ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर और आप सभी को आत्मवंदन। फिर एक बार हम उत्तर गीता के डिस्कशन के लिए बैठे हैं। इतनी फिर एक बार कहूँ, रोज़ ये सेंटेंस कहती हूँ क्योंकि भगवत गीता सच में अद्भुत है। उस अद्भुत भगवत गीता के कल भी मैंने एक मास्टर को कहा कि आप शुरू तो करिए, फिर इसका चमत्कार देखिए, अंदर से क्या स्ट्रेंथ आती है, क्या स्ट्रांगनेस आता है। कोई भी समस्या आपको हिला नहीं सकेगी, इतने स्ट्रांग बन जाओगे आप। इतने अद्भुत ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद फिर हम उत्तर गीता पे क्यों जा रहे हैं, इसका कारण रोज़ मैं एक बार कह रही हूँ कि कुछ न कुछ कारण ज़रूर है कि कृष्ण अर्जुन के संवाद में एक बार गीता होने के बाद फिर उत्तर गीता की शुरुआत हुई है। इसका कारण, मेन कारण है माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व की पहचान। केवल पहचान नहीं, हम उसके साथ हमेशा कैसे रह पाएंगे, कैसे हम इन कल हमने एक शब्द देखा, गत कामानाम, मतलब हमारी कामनाओं का अंत कब होगा? नहीं होगा, क्योंकि छोटी छोटी हम ध्यान में भी बैठते हैं तो लगता है नहीं आज ध्यान अच्छे से हो जाए यार, आज सिंसियरली बैठे हैं, ये भी एक कामना है ना। या तो हम आज 1 घंटा नहीं, आज 2 घंटा ध्यान में बैठेंगे, ये भी एक, भले ही सात्विक कामना है मगर हैं। और अगर वो नहीं हो पाए तो अरे आज गए तो थे 2 घंटा मगर ध्यान नहीं ठीक से हो पाया, या जैसे चाहिए वैसे हम गहराई में नहीं उतरे, ये भी एक विक्षेप है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम आज और देखेंगे कि उस कल हमने देखा कि ब्रह्म क्या है, क्या स्वरूप है इस ब्रह्म का, और आज हम थोड़ा सा वो देखते हुए और आगे बढ़ेंगे कि इस ब्रह्म का मतलब आत्म तत्व का, उस परमात्म तत्व को में, उस परमात्म तत्व में हमेशा स्थिर होने के लिए हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम नहीं स्थिर हो पा रहे हैं, क्यों बार बार हम विषयों की तरफ मुड़ रहे हैं। और सब कुछ पता है, एक गांव में भी जाते हैं ना, तब सहज किसी से बात करते तो वो गांव का आदमी बोलता है कि अरे यार सब में तो परमात्मा है, हमको पता है, मगर वही आदमी घर जाके मांसाहारी भोजन भी करता है। क्या वो मांस खाते हुए उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जिसका मैं अपने जीव के रसना को केवल तृप्त करने के लिए एक जीव को मार के मैं उसको खा रहा हूँ, तो उसमें परमात्मा नहीं दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार होता क्या है, हम और आप सब बहुत बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं मगर उस तत्व में हम हमेशा नहीं रह पाते। इसीलिए गीता के बाद उत्तर गीता, क्योंकि अर्जुन जैसे हम भी हैं, हम भूल गए हैं। इतना विश्वरूप अवतार दिखाया, पूरे विश्व में कैसे मैं समाया है। दशम स्कंद में बताया कि घोड़ों में उच्च घोड़ा उच्च श्रवा मैं हूँ, वृक्षों में कल्प वृक्ष मैं हूँ, मतलब हर चीज़ में, हर प्राणी में, हर जगह पर, हर भूत में मैं हूँ। मगर इतना बताने के बाद भी अर्जुन बोला मैं कैसे विश्वास करूँ हमारा आप उस परमात्मा तक पर विश्वास नहीं करते माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए उनको भी 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन बताना पड़ा कि देख अर्जुन देख, भगवान भी इतने, परमात्मा भी इतना उतावला हो गया था उस विश्वरूप दर्शन दिखाने के लिए, वो भूल ही गए कि इसके जो चक्षु हैं, इसकी जो आंखें हैं ना, ये नॉर्मल हैं, ये दिव्य आंखें नहीं हैं अर्जुन की। हमार आपकी वही अवस्था है, तो उसको दिव्य चक्षु दिए गए परमात्मा की तरफ से। और फिर परमात्मा वो बोलने लगा कि कृष्ण मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा मैं भूल गया। फिर उन्होंने उनको दिव्य चक्षु दिए और फिर विश्वरूप दर्शन दिखाने के बावजूद अर्जुन बोल रहा है मैं इसको देख नहीं सकता, 2 हाथ 2 पैर में आजा बाबा, इस परमात्मा को पचाना बहुत मुश्किल है। हम और आपकी यही स्थिति है, इसीलिए बार बार कहा जाता है, पत्री जी कहते हैं, स्वर्णा मैम कहती हैं, और आशा, सभी जितने ग्रेट मास्टर्स हैं सभी बोलते हैं ध्यान करो ध्यान करो। क्यों ध्यान करो? ध्यान से हमारी एनर्जी बढ़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। एनर्जी बढ़ने से दिव्य चक्षु अपने आप हमको आएंगे देने। ये सब सांकेतिक हैं कि भगवान ने दिव्य चक्षु दिए वगैरह। ध्यान कर अर्जुन, ध्यान कर, अपनी लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ा, अपनी अंदर की ऊर्जा बढ़ा, अपने आप उस
परमात्म तत्व का अनुभव कर पाएगा। हम और आप कहेंगे बाबा ये परमात्म तत्व का अनुभव मतलब क्या है? तो जैसे हमारे सुधीर सर ने संडे कहा था कि प्राइमरी स्टेज में अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और जैसे जैसे और एनर्जी बढ़ेगी, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब में वो है। आकाश तत्व में वो है, पृथ्वी तत्व में वो है, मुझ में वो है, पौधों में वही है, पत्थर में भी वही है। ये जब भाव हो जाना मतलब ब्रह्म तत्व का अनुभव होना, आत्म तत्व का अनुभव होना। माय डियर फ्रेंड्स, ये अनुभव कैसे क्यों नहीं हो रहा है हमको? कल हमने देखा कि ब्रह्म तत्व क्या है। यदेकम निष्कलम, बहुत सारे गुण दिखे कि जिनको जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं, जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, जो एक है, वननेस में है, जो स्वयं प्रकाशित है। कई गुण हमने देखे 1-2 श्लोक में। उसके बाद हमने तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को, परमात्मा अर्जुन को महाबाहो, बुद्धिमान कह रहा है, क्योंकि भगवत गीता का कल हमने देखा, उसने जो प्रश्न किया था अर्जुन ने, वो बिल्कुल नीचे के स्तर पर था, शरीर के स्तर पर। जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहते हैं कि विवेकानंद को कहते थे कि नरेंद्र, मेरे पास जितने भी आते हैं ना शिष्य, दुख तो इसी बात का है कि मेरे पास अरे हीरा है, मगर ये लोग मांगने आते हैं जीरा राई। क्या दूँ इनको मैं? ना मैं इनको दे पा रहा हूँ, ना ये मुझे समझ पा रहे हैं। ऐसी ही अवस्था हम और आपकी है। इस ध्यान के लिए भी हम आते हैं ना, तो कुछ स्वार्थ लेके आते हैं, मुझे धन मिले, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मुझे। बाबा ये सब मत करो, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी ना, जो चाहिए सब मिलेगा। पिछली बार भी मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक राज्य में जब एक राजा रहता है, वो प्रदर्शनी रखता है और बोलता है कि जिस पदार्थ पर आप हाथ रखोगे वो आपका आज के दिन में, मगर इस चीज़ के लिए आपको केवल मिलेंगे 1 मिनट। 1 मिनट में आप जितने पदार्थों पर हाथ रखोगे, और उस वहाँ पे सब चीज़, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, हर चीज़ रहती है। आपको जिस पर जितना आप बटोर पाओगे उतना आपका। सब लोग कोई 1 मिनट में हीरों के इसमें जाते हैं, कोई सोने के इस स्टॉल पे जाते हैं, कोई एक रहता है जो राजा के सिर पर हाथ रखता है। राजा मेरा तो सब मेरा, फिर क्या 10 चीज़। वैसे माय डियर फ्रेंड्स, हम अपनी ध्यान करें, एनर्जी बढ़ाए। एक बार एनर्जी बढ़ गई ना, फिर किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। ये हम अनुभव कर रहे हैं। धीरे 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 अपनी एनर्जी बढ़ाओ ना, समस्याएं तो आती रहेगी क्योंकि हमारे अपने कर्म हैं। संडे जैसे हुआ कि कर्म जो है वो, प्रारब्ध जो है वो बदल नहीं सकता क्योंकि हमने किए हैं बाबा, मगर आगे जो हम प्रारब्ध अगले जन्म में बनाएंगे। अभी इस जन्म में हमारे पास चॉइस है, हम क्या करें, हम क्या न करें। तो हमारा अगला जन्म या आगे के दिन, हमारा भविष्य कैसा हो, वी कैन मैनेज वेरी वेल। मगर पहले जो हमने किया है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ध्यान स्वाध्याय से उसकी तीव्रता ज़रूर हम कम कर सकते हैं, क्योंकि हम उसी चीज़ को साक्षी भाव से देखेंगे ना, तो वो चीज़ हमारे ऊपर आघात नहीं करेगी। बुरी से बुरी घटना हमारे घर में घटते हुए आप केवल साक्षी भाव में रहो, केवल साक्षी। और ये होगा केवल ध्यान से और स्वाध्याय से। आनापान सती ध्यान करते 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 हमको सांस को साक्षी भाव से देखने की आदत हो गई, तो फिर जीवन में हर घटना, हर व्यक्ति, कोई कुछ बुरा से बुरा भी बोल रहा है ना, साक्षी भाव में आ जाओ। क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि इसकी मानसिकता ऐसी है, वो जो समझ रहे हैं वैसे नहीं है, तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे और फिर घर की अपने आप स्थिति बदलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, हमको बदलना है, हम बदलेंगे ध्यान से, स्वाध्याय से। फिर आज के टॉपिक पे हम आए, ये कल तक जो कुछ हुआ कि ब्रह्म क्या है, फिर हम इस ब्रह्म में क्यों नहीं स्थिर रह सकते। गत कामानाम, हमने ये शब्द देखा था चौथे श्लोक में, कामना रहित हमको होना है। क्या पॉसिबल है कामना रहित होना? कामना तो रहेगी, मगर शुरू में सात्विक कामना रखो ना, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कैसे कर पाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय कैसे कर पाऊँ। ठीक है, नहीं भगवत गीता के साथ मेरी एनर्जी मैच कर रही है, मैं दूसरी कोई पुस्तक पढूँ जिससे मेरा ध्यान बढ़ेगा, जिससे मेरा
ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय और मैं उस सात्विक तत्व के साथ हमेशा जुड़ा रहूं। मैं उस आत्म तत्व के साथ कैसे जुड़ा रहूं, इसका बार बार मैं, हमारी मैडम हैं जो बता रही थी कि मैं भोजन भी बनाते समय मैडम कुछ लगाती हैं और सुनते सुनते बनाती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी उनकी बिजी, उनका अपनी मेस वगैरह चलाते, इतने बिजीनेस में वो इधर उधर नहीं जाती। वो बार बार अपनी मेहनत करते हुए भी उस तत्व से जुड़े रहने की कोशिश। ऐसे ही लोग आगे आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है हुए भी रहेंगे, शायद उनको पता भी नहीं कि वो उस आत्म तत्व के साथ ही जी रहे हैं या एनलाइटनमेंट उनका हो गया है, मगर धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा कि अरे यही एनलाइटनमेंट है, मैं तो इसी के साथ जी रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, क्या प्रॉब्लम है? क्यों हम इस आत्म तत्व के साथ हमेशा नहीं रह सकते? सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है विषयासक्ति। विषय मतलब हम बहुत ज़्यादा बहिर्मुख हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमारी चाहिए चाहिए चाहत कम ही नहीं होती, और छोटी छोटी चाहत भी ना बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लेडीज़ को सबको पता है, जब हम दही जमाते हैं ना, तो अब हम कितना उसमें दही दूध में कितना दही डालते हैं? बहुत कम, आधा चम्मच से भी कम डालते हैं, क्योंकि कम दही डालने से ही दही अच्छा जमता है। होता क्या है, दूध अपना अस्तित्व खो रहा है, और डालते ही नहीं खोएगा। आप जैसे ही दही डालो, उसके बाद वो दूध पी के देखो, दूध अलग लगेगा और उस दही की टेस्ट अलग रहेगी। मगर जैसे जैसे 5-6 घंटा वो दही दूध में रहेगा, हो क्या रहा है माय डियर फ्रेंड्स? दूध अपना अस्तित्व खो रहा है, दही बनते जा रही है। वैसे हमारा और आपका होता है, जितने हम विषयों के साथ रहेंगे, हम अपना अस्तित्व खो रहे हैं। हम अपना अस्तित्व खो के हम विषयासक्त हो रहे हैं, विषयों के साथ हम जी रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम अपने आप को बदल रहे हैं। सात्विक भाव से हम तामस भाव में आ रहे हैं। जैसे दूध सात्विक है, दही मैं कहूँगी नहीं तामस है, मगर दही बन गया है वो, अब वो फिर से दूध नहीं हो सकता। वैसे इसीलिए विषयों का संग हम कम करें। अंतःकरण जब विषयों के साथ रहता है ना, तब उसको मन कहा जाता है। वही अंतःकरण अगर आत्मतत्व के साथ रहता है, तब उसे चित्त कहा जाता है। परमात्मा स्वरूप कैसे हैं? सत चित आनंद स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित उसका स्वरूप कैसे है? सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम सब ऐसे हैं। हमने उस चित शब्द कैसे हैं? त का पैर टूटा हुआ है सच्चित आनंद में। आप अगर लिखोगे, सत में त का पैर टूटा है, चित में त का पैर टूटा है। हमने इस चित्त को बनाया क्या है? चित्त। हमारा चित्त निश्चित हो गया है। त को और एक आड़ी लाइन जोड़ते हैं। क्यों हुआ है त का चित्त? क्योंकि हमने इसको विषयों के इस चित्त को विषयों के साथ जोड़कर चित्त बना दिया है। अब हमको फिर से चित्त में आना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैन मास्टर्स थे, उन्होंने ये कथा बताई, मैंने यूट्यूब में सुनी है, शायद ये बहुत पहले की कथा है। पहले के ज़माने में जंगल में एक आदिवासी परिवार रहता था। उस परिवार को आईना क्या है ये पता ही नहीं था, क्योंकि आदिवासी लोग थे, कमाना, खाना, सोना, बस यही काम था उनका। एक दिन एक आदमी उस जंगल में आया था और गलती से उसका आईना वहीं रह गया और वो आदमी निकल गया। अब ये लकड़ी तोड़ने वाला आदिवासी वहाँ गया। उसके पिताजी की कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी और उसको बार बार उनकी याद आती थी। उसको ऐसे लगता था कि इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं अब अकेला हो गया हूँ।
और उसने आज तक कभी आईना देखा नहीं था। उस दिन वो लकड़ी काटते समय उसको वो आईना दिखा, उसको पता नहीं है आईना है ये। माय डियर फ्रेंड्स, उसने क्या किया, उस आईने में अपने आप को देखा। उसको लगा अरे ये तो मेरे पिताजी की फ़ोटो लग रही है, यही तो मेरे पिताजी हैं। और वो उस दिन से ज़्यादा उस आईने को सामने रखने से अब उसका प्रतिबिंब तो दिखेगा, उसी से वो बातें करता था। वो रख लेता था, उसको एक बक्से में रख देता था, उनसे बात करता था, फिर रखता था। उसकी बीवी बार बार देख रही है आजकल ये मेरे साथ ज़्यादा बात नहीं करते, ये है कौन जिसके साथ बात करते हैं। तो एक दिन वो जब अपने काम के लिए गया, अब वो है आईना, याद रखिए सब। उसने क्या किया, वो आईना लिया और देखा। उसने अरे मेरे अलावा इनके जीवन, उसने भी कभी आईना देखा नहीं था, मतलब मेरे अलावा इनके जीवन में और भी कोई स्त्री है जिसके पीछे ये लगे हैं, अच्छा इसीलिए मेरे से बात नहीं करते। उसने वो आईना रखा बक्से में और फिर सोची कि क्या करे। घर में बूढ़ी सास थी, उसको बोले कि माँ आजकल ना ये बहुत बिगड़ गए हैं आपके बेटा। तो बोले क्या हो गया? तो बोले नहीं, कोई एक और उनके जीवन में आई हैं जिसके साथ समय बिताते हैं, जिसके साथ बातें करते रहते हैं, उसकी फ़ोटो देखते रहते हैं। तो वो बोली अच्छा बता तो मुझे। अब वो बुढ़िया भी अम्मा जो है वो लेके देख, बोले अरे चिंता मत करिए, तो बूढ़ी अम्मा है, 2-4 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आईना है ये किसी को पता नहीं है। वैसे हम और आप इस चित्त को, इस चित्त स्वरूप को, उसके आत्म तत्व के स्वरूप को भूल गए हैं। इस आत्म तत्व पर विषयों का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है ना, उसी को हम सच मान रहे हैं कि हम धनी हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम बड़े ऑफिसर हैं, हम ये हैं। हमारा ये स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है? हम शरीर भी नहीं हैं। ये शरीर भी शमशान घाट तक साथ देता है, उसके बाद कौन साथ देता है? कोई नहीं देता। हम कल ही हमारे स्ट्रीट में एक जन ख़त्म हो गए, उनका लीवर डैमेज था। तो लीवर की कुछ प्रॉब्लम थी, लीवर सिरोसिस था, उसके बाद डैमेज हो गया। बहुत अच्छे, बहुत बड़े ऑफिसर हैं बीएसपी में, और लीवर ट्रांसप्लांट करने का उन लोगों ने सोचा था, लीवर डोनर कोई मिल नहीं रहा था। उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हुई कल रात को। तो माय डियर फ्रेंड्स, सभी स्ट्रीट पर लोगों का बोलना, अरे आजकल अपना कौन है, कौन देगा अपना लीवर, खुद को कौन ये करेगा, वगैरह वगैरह। मैं बोली बिल्कुल। तो मुझे एक कहानी याद आई। एक साधु थे, रोज़ सत्संग में बैठते थे, लोग सब आते थे, बैठते थे। एक बच्चा था, सामने बैठ के सुनता था रोज़, बहुत अच्छे से, जैसे ये सुन रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट से सुनता था, मगर सत्संग ख़त्म होने के 10 मिनट पहले भाग जाता था। तो वो साधु ने पूछा जिस दिन सत्संग ख़त्म हुआ, तो बेटा तू सुनता तो बहुत सिंसियरली है, मगर जल्दी क्यों भागते हो? तो बोलते नहीं, मेरे घर वाले ना मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे बिना वो खाना नहीं खाते, मेरे बिना वो जी नहीं सकते, तो हमको शाम का भोजन हम सब इकट्ठा करते हैं। मैं अगर घर पे समय पे नहीं पहुंचूं तो कोई ये नहीं करेगा, इतना मुझे प्यार करते हैं। साधु बोले सच में इतना प्यार करते हैं तुमसे? बोले हाँ हाँ, मेरे बिना वो जी नहीं पाते। अच्छा घर में कौन कौन है? बोले मेरे माँ बाबूजी हैं, मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा ठीक है। बोले सब तुम्हारे हैं? बोले हाँ सब मेरे बिना, मेरे लिए जान देते हैं। अच्छा ठीक 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 है। बोले इसीलिए मैं भागता हूँ। तो बोले बेटा यहाँ जो चल रहा है ना, वो छोड़ के जो तू जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तेरा, क्योंकि आखिरी में कुछ ऐसे ये रहता है जिसमें तुम अगर रहोगे तो और तुम्हारी आत्मोन्नति होगी। और ये शरीर और शरीर के संबंधी साथ देने वाले नहीं है बाबा। ठीक है तो निभाना है, मगर आखिरी आत्म तत्व ही हमारा है और हम आत्म तत्व हैं। वो हंसने लगा और घर चला गया। दूसरे दिन फिर आया, तब साधु ने बोला कि बेटा एक काम करना है, 2 दिन के बाद मैं आपके घर आऊँगा और मैं योग विद्या से ऐसे करूँगा कि तुम सोए हो और तुम मर गए हो। इस प्रकार देखते हैं, तुम्हारे घर वाले इतने तुम बोल रहे हो ना, मेरे बिना जी नहीं सकते, मेरे लिए जान दे देंगे, तो मैं भी इसकी परीक्षा हम लेंगे। बोले हाँ बिल्कुल, आप देखिए सब मेरे लिए जान छिड़कते हैं। ओके मैं आता हूँ। बोले
और फिर वो आते हैं और वो लड़का सोया रहता है, तो साधु बोलता है कि अरे सब रोने लगते हैं, इसकी मृत्यु हो गई वगैरह। बोलते हैं अच्छा हाँ, आप तो साधु हो, कुछ तो करो, इसको जीवित करो, आपका सत्संग सुनने रोज आता। लोग साधुओं को ये भी काम कराते हैं। और तो ठीक है, बोलते मैं तो इसको ज़िंदा करूँगा, मगर इसके बदले किसी एक को जाना पड़ेगा। कौन तैयार है इसके बदले जाने के लिए? पिताजी को पूछते हैं तो बोलते नहीं नहीं, मेरी तो एक बेटी है जिसको ब्याह कराना है, ऐसे नहीं हो सकता। माँ भी ऐसी ही बोलती है। पत्नी को पूछा जाता है, बोलती नहीं नहीं, मेरे तो 2 छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा। तब वो उसके पैर को हाथ लगा के उठाते और बोलते अब बता, तेरे लिए जान दे रहे हैं, बोल कर तुम इतना अमूल्य सत्संग छोड़कर भाग के आते थे, अब बताओ कौन अपना है। इसका मतलब ये नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि जो है उनको छोड़ देना है, घर जाके ये नहीं बोलना है कि आज से मेरा कोई नहीं, ये सब नहीं करना है। सबके लिए सब चीज़ करना है, मगर अंदर से जान के रखना है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी एक दिन छोड़ के जाने वाला है। तब मैं क्या ये करूं? मगर कर्तव्य कर्म करने हैं, सबको अपनेपन से सबके साथ रहना भी है, सबकी सेवा भी करनी है, सब करना है, मगर एक बार फिर कहूँ साक्षी भाव से, जिसके कारण हम और घटना, हम और व्यक्ति दो रहे, जिससे हमारे ऊपर उसका आघात न हो, जिसके कारण हमारे जीवन बर्बाद न हो। अब क्या हो रहा है, कुछ घटना, कुछ व्यक्ति जिसके कारण अरे यार वो ना ऐसे कर रहे, इसीलिए मेरा जीवन तो पूरा बर्बाद हो गया। कई फ़ोन्स मुझे भी आते, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे हस्बैंड ऐसे है ना, उसके कारण। बाबा हस्बैंड है ना, तुम नहीं हो ना, तुम अलग हो ना। तुम अपनी एनर्जी इतनी बढ़ाओ कि उनके ऊटपटांग इसका असर तुम्हारे ऊपर न हो। चाहे हस्बैंड रहे, चाहे वाइफ रहे, जो भी रहे, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का असर हम पर न हो, इतनी हम अपनी एनर्जी बढ़ाए स्वाध्याय से और विषय विकारों को कम करने से। ये विषय विकार कैसे हैं कि जैसे प्रिज्म, स्फटिक बोलते हैं, स्फटिक का मोती रहेगा, उसके पीछे आप अगर लाल फूल रखोगे ना तो वो स्फटिक मोती भी लाल दिखेगा। एक्चुअली स्फटिक मोती का कलर कलरलेस है। आकाश भी बहुत बार, हम स्टील प्लांट के सिटी में रहते हैं, सबको पता है आकाश का रंग अलग है, मगर बहुत बार प्लांट के धुएं से वगैरह कितने सारे कलर्स दिखते हैं आकाश में। क्या आकाश का रंग वैसा है? वैसे हमारा वास्तविक स्वरूप अलग है, मगर इन विषयों के प्रतिबिंब हमारे चित्त पर इतना बैठा है ना कि वो छूटता नहीं है, जिसके कारण हम अपने आप को वो समझ बैठे हैं। धीरे धीरे सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय से हम रोज अपने आप को समझाए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। वो इतना शक्तिशाली है, मगर मैं उसी का अंश हूँ। अभी क्या हुआ है, मैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों में खोया हुआ हूँ। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, हम जानते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी माय डियर फ्रेंड्स इसमें फंसकर पूरा जीवन क्या, अपने पूरे खानदान को परेशान कर चुके हैं। हम जानते शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध के इसमें कई राजा शांतनु था, जो सत्यवती के प्रेम में इतना विषयासक्त हो गया, जिसके कारण, जिसका बेटा भीष्म था। माय डियर फ्रेंड्स, अगर शांतनु सत्यवती के पिता को अगर वचन नहीं देते तो आज महाभारत का युद्ध टलता। आज राजा भीष्म होते, भीष्म राजा होते तो अपने आप युद्ध टलता, इतनी मनुष्य हानि नहीं होती, ये सब नहीं होता। एक शांतनु की छोटी सी गलती, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसके बाद है रस। हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। आपको शायद पता है कि नहीं पता, मुझे श्रृंगी ऋषि थे।
इतने समर्थ थे कि दशरथ राजा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया था। दशरथ राजा को कई सालों तक पुत्र नहीं थे और पुत्र प्राप्ति उनके इसमें थी, मगर वो हो नहीं पा रहा था। तब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया। वो श्रृंगी ऋषि, उन्होंने कभी स्त्री को देखा ही नहीं था, मगर दशरथ राजा और जनक राजा की बहुत पहले से मैत्री थी और दशरथ राजा की एक पुत्री थी शांता करके, जो बहुत सुंदर थी। मगर दशरथ राजा को किसी ने बताया कि, और राज्य में दुष्काल था, तो दशरथ राजा को बताया गया कि तुम इस अपने पुत्री को उस श्रृंगी ऋषि की सेवा में भेज दो। तब गांव के बाहर वो उनका आश्रम था, उस आश्रम में शांता को भेजा गया और श्रृंगी ऋषि उसकी सात्विकता से, उसकी सेवा से मोहित हो गए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, श्रृंगी ऋषि कभी भी किसी राज्य में जाते नहीं थे, मगर दशरथ के राज्य में आकर उन्होंने शांता का हाथ मांगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध हो गया, रस हो गया, स्पर्श। हम और आप जानते हैं पांडु को श्राप था, पांडवों के पिता पांडु राजा, जिसको श्राप था कि स्त्री का स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पांडु अपने आप को संभाल नहीं पाए, माद्री के स्पर्श में विषयासक्त हो गए और वही उनकी मृत्यु हुई। माय डियर फ्रेंड्स, फिर एक बार अगर पांडु जीवित रहते तो इतना महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा नहीं बनता, दुर्योधन राजा बनने के लिए जो कुछ शर्तें रखी है वो नहीं होती, अपने आप युद्ध टलता। इस प्रकार हम और आप छोटी छोटी विषयों में आसक्त होते हैं। ये सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, ये कोई पुराणों की केवल कथाएं नहीं हैं। ये हम और आपको बताया गया है कि हम भी कभी न कहीं न कहीं छोटे इसमें गलतियां करते हैं। हम कहेंगे अरे छोटी सी तो कामना है, कहाँ हमने ज़्यादा ये किया है। मगर माय डियर फ्रेंड्स, साइनाइड नाम का जो जहर रहता है ना, वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे वो सब जानते हैं कि वो पार्ट पर मिलियंस, पीपीएम लेवल बोलते हैं कि मिलीमीटर मिलियन से भी कम, मिलीग्राम से भी कम इसमें केवल चखा गया ना तो भी मृत्यु होती है। वैसे ये विषय है, शुरू में केवल छोटा सा अंकुर रहेगा विषयों का, अरे छोटा सा तो है, हो जाएगा, मगर वही अंकुर बड़ा वृक्ष बनता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये विषयासक्ति सबसे बड़ी बाधा है, विषयासक्ति। इस विषयासक्ति के कारण ही हम उस ब्रह्म तत्व को पहचानने में गलती करते हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि साधु संत बोलते हैं, ग्रंथों में लिखा गया है, मगर हम बोलते सच में ब्रह्म है क्या यार? लोग तो बोलते मगर है क्या? ऐसे कोई हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसे कोई हो सकता है। ये हमारा शुरू हो जाता है क्योंकि हम स्वयं धीरे धीरे विषयों के इतने आसक्त है ना, हम स्वयं वैसे रहने के कारण ब्रह्म ऐसा हो सकता है इसको हम मानते ही नहीं हैं। ये चीज़ जाएगी श्रवण से माय डियर फ्रेंड्स। श्रवण, मनन, निधिध्यासन से हम ब्रह्म हैं और हम भी ब्रह्म बन सकते हैं। ये दोनों मान्यताएं हमारी दृढ़ हो सकती हैं। विषयासक्ति कम हो सकती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय हैं, इससे हम ऊपर उठ सकते हैं केवल और केवल श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान। इसके लिए मनन, निधिध्यासन, ध्यान है। श्रवण सत्संग है, सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय, ये 2, 3, 4 और सेवा। हमारे महाजन सर है ना, मैं मतलब उनको आप कुछ भी कहो कि सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, अरे मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, बोलिए आप। माय डियर फ्रेंड्स, सेवा के लिए तत्पर रहते हैं वो, मैं ये देखी हूँ उनमें। ऐसे हमारी आशा मैडम विमल, वो कोई भी कुछ कहे ना, वो फट से पहला वाक्य बोलती है, ध्यान करो ना आप, ध्यान करके सब ठीक हो जाएगा। ये वो कब बोल सकती है और उनका वो सेंटेंस कब हमको असर करता है, क्योंकि वो खुद ध्यान करते हैं। वो दिन भर, ये लोग अपने बिजनेस के कारण बिजी रहते हैं, रात के 10 से 2-3 आसान नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद सर भी दिन भर बिजी रहते हैं, मगर रात के 10 बजे ये लोग भोजन भी शाम को 6 बजे जल्दी करते हैं ताकि रात को लेट भोजन करें तो नींद आएगी। तो जल्दी ये करके फिर वो ये तपस्या है। ये हैं ये योगी ऋषि जो है आजकल के योगी ऋषि, मतलब ड्रेस कोड और ये नहीं है, ये हमारे और आपके जैसे विचरने वाले योगी और ऋषि मुनि हैं
जो हमको ध्यान कराने के लिए प्रेरित करते हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। हम सोचे हम क्या कर रहे हैं, हम खुद भी ध्यान नहीं कर रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा अरे आप ही के अगल बगल में ऐसे लोग हैं जो लोगों को खुद तो कर रहे हैं रात को जग जग के, और दूसरों को भी करा रहे हैं। हम और आप ऐसे बन सकते हैं, ये हमारे सामने उदाहरण है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम इस विषयासक्ति से बाहर आए और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय जो है ना, इससे थोड़ा ऊपर उठे। ऊपर उठने से फिर उस ब्रह्माकार स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। अभी हम सिर्फ पहुंच रहे हैं, इससे ऊपर आके ध्यान करके, स्वाध्याय करके। अब इस स्थिति में हम हमेशा कैसे रह सकते हैं, ये हम कल के सत्संग में डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी के कारण मुझे उत्तर गीता की सेवा करने का फिर एक बार मौका मिला। धन्यवाद।